हेलो दोस्तों, मैं सुना रही हूँ एक हिंदी कहानी। श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम कहानी का अंत। भगवान श्री कृष्ण की गजब प्रेम लीला। जब कृष्ण के प्रति श्री राधा रानी का प्रेम समाज को चुभने लगा तो घर से उनके निकलने पर रोक लगा दी गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनकर राधा रानी खुद को रोक नहीं पाती थी। यह देखकर उनके घरवालों ने उनसे कमरे में बंद कर दिया था। पूर्णिमा की शाम थी। राधा रानी को बांसुरी की मधुर आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगने लगा कि अपने शरीर को छोड़कर बस वहाँ चली जाएं। श्री कृष्ण को राधा रानी की इच्छा और उस पीड़ा का एहसास हुआ जिससे वह गुजर रही थी। वह उद्धव और बलराम के साथ राधा रानी के घर गए और उसकी छत पर जा चढ़े। श्री कृष्ण ने कहा, 8 साल पहले जब मुझे ओखली से बांध दिया गया था तो यह लड़की मेरे पास आई थी। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उस पल से मैं ही उसके जीवन का आधार बन चुका हूँ। उन्होंने राधा रानी के कमरे की खपरेल को हटाया, धीरे धीरे नीचे उतरे और राधा रानी को आज़ाद कर दिया। इतने में ही बलराम भी छत से नीचे आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों को उठाया और बाहर आ गए। इसके बाद सभी ने पूरी रात खूब नृत्य किया। अगली सुबह जब माँ ने देखा तो राधा रानी अपने बिस्तर पर सो रही थी। पूर्णिमा का यह अंतिम रात था। श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि यह राधा रानी से विवाह करना चाहते हैं। इस पर माँ ने कहा, राधा रानी तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। इसकी वजह है कि एक तो वह तुमसे 1 साल बड़ी है और दूसरी उसकी मंगनी पहले से ही किसी और से हो चुकी है। जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है वह कंस की सेना में है। अभी वह युद्ध लड़ने गया है। जब वह लौटेगा तो अपनी मंगेतर राधा रानी से विवाह कर लेगा। इसीलिए तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, उससे नहीं हो सकता। वैसे भी जैसी बहू की कल्पना मैंने की है वह वैसी नहीं है। इसके अलावा वह कुलीन घराने से भी नहीं है। वह एक साधारण ग्वालन है और तुम मुखिया के बेटे हो। हम तुम्हारे लिए अच्छी दुल्हन ढूंढेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, वह मेरे लिए सही है या नहीं यह मैं नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब से उसने मुझे देखा है उसने मुझसे प्रेम किया है और वह मेरे भीतर ही वास करती है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। माँ और बेटे के बीच ये वाद विवाद बढ़ता गया। माता यशोदा के पास जब कहने को कुछ ना रहा तो बात नंद बाबा तक जा पहुँची। माता ने कहा, देखिए आपका बेटा उस राधा रानी से विवाह करना चाहता है। वह लड़की ठीक नहीं है। वह इतनी निर्जल है कि पूरे गांव में नाचती फिरती है। वह उस वक्त समाज के बारे में आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। श्री कृष्ण के पिता नंद बड़े नरम दिल के थे। उन्होंने पुत्र से बेहद प्रेम करते थे। उन्होंने कृष्ण से इस बारे में बात की, लेकिन कृष्ण ने उनसे भी अपनी बात मनवाने की जिद की। ऐसे में नंद को लगा कि अब कृष्ण को गुरु के पास ले जाना चाहिए, वहीं उसे समझाएंगे। गंगाचार्य और उनके शिष्य संदीपनी कृष्ण के गुरु थे। गुरु ने कृष्ण को समझाया, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अलग है। इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी है। तुम मुक्ति दाता हो। इस संसार में तुम ही धर्म के रक्षक हो। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना है। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। कृष्ण बोले, ये कैसा लक्ष्य है गुरुदेव? अगर आप चाहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करूं तो क्या इस अभिमान की शुरुआत में इस अधर्म के साथ करूं? आप यही सही है। आप समाज में धार्मिकता और साधुता स्थापित करने की बात कर रहे हैं। क्या यही सही है? इस अभियान की शुरुआत एक गलत काम से की जाए। गुरु गंगाचार्य ने कहा, धर्म विरुद्ध काम करने के लिए तुमसे किसने कहा? कृष्ण ने कहा, 8 साल पहले जब मुझे ओखली से बांध दिया गया तो ये लड़की मेरे पास आई थी। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। कृष्ण ने कहा, मैं बड़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा हूँ, यह सच है। गंगाचार्य ने दोबारा कहा, तुम मुक्तिदाता हो, तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है। कृष्ण बोले, मैं मुक्तिदाता नहीं बनना चाहता। मुझे तो बस अपनी गायों से, बछड़ों से, यहाँ के लोगों से, अपने दोस्तों से, इन पर्वतों से, इन पेड़ों से प्रेम है और मैं इन्हीं के बीच रहना चाहता हूँ। उस पल से उसके जीवन का आधार बन चुका हूँ। उसका दिल, उसके शरीर की हर कोशिश मेरे लिए धड़कती है।
एक पल के लिए भी मैं उस मेरे बिना नहीं रह सकती। अगर एक दिन मुझे ना देखे तो वह मृतक के समान हो जाती है। वह पूरी तरह मेरे भीतर निवास करती है और मैं उसके भीतर। मैं ऐसे में अगर मैं उससे दूर चला गया तो निश्चित ही मर जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सांपों वाली घटना हुई, अगर मैं वहीं मर जाता तो गांव में दुख तो बहुत लोगों को होगा, लेकिन राधा रानी वहीं अपने प्राण त्याग देती। देखो, ये हर कोई सोचता है श्री कृष्ण हमारे, वह मर नहीं सकते, लेकिन खुद कृष्ण अपनी नश्वरता के प्रति पूरी तरह सजग था। गर्गाचार्य ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम पूरी घटना को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो? कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं बढ़ाकर चढ़ाकर नहीं बता रहा हूँ, यही सच है। गर्गाचार्य ने दोबारा कहा, तुम मुक्तिदाता हो, तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है। तो कृष्ण बोले, मैं मुक्तिदाता नहीं बनना चाहता, मुझे तो बस अपनी गायों से, बछड़ों से, यहाँ के लोगों से, अपने दोस्तों से, इन पर्वतों से, इन पेड़ों से प्रेम है और मैं इन्हीं के बीच रहना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद गर्गाचार्य को लगा कि अब समय आ गया है कि कृष्ण को उनके जन्म की सच्चाई बता दी जाए। और ऐसे राधे कृष्ण की प्रेम कहानी समाप्त हुई। तो हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगे स्टोरी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों।